डियर स्टूडेंट, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 8.1 का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यानी क्वेश्चंस तो आपका जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 में जो है क्वेश्चन तो वैसे ही होगा, लेकिन हम लोग इसको क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका टर्म 1 यानी एमसीक्यूज बेस्ड, अब वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू की तरह कैसे हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे डायग्राम पे, तो ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या दिया हुआ है एट बी, यानी ये हो गया बी और ये ए बी सी है। आप ये यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, उससे कोई टेंशन नहीं है। ये ए बी एंड देन सी। अब ये दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24, ये हो गया ए बी यानी हो गया 24। देन बी सी दिया हुआ है कितना 7। अब आपको पूछ रहा है क्या डिटरमाइन, यानी साइन ए कोस ए एंड देन सेकेंड है साइन सी कोस सी। तो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम्स में, अगर ये क्वेश्चन ही आ जाए तो क्वेश्चन वहाँ एक ही क्वेश्चन होगा। साइन ए आपको पूछे 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेंगे, या फिर कोस ए पूछे 4 ऑप्शन होंगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर साइन सी है तो साइन सी देके 4 ऑप्शन होंगे, और अगर कोस सी है तो कोस सी देके आपका 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड। तो सबसे पहले आपको फाइंड हो गया कि ए बी है, ये बी सी है, तो ये क्या है ए सी है। तो सबसे पहले ये हम लोग को फाइंड करना होगा ए सी। तो ए सी कैसे फाइंड करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से यानी ट्रिपलेट यूज़ करेंगे। तो ये 24 और ये 7 है, तो 24 का स्क्वायर होगा आपका 576 एंड देन 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया 9 6 15 कैरी 1, ये हो गया 12 कैरी 1, ये हो गया 6 25 यानी 25। यानी और एक बात ये भी याद रखोगे कि कुछ ट्रिपलेट जो है आप लर्न करके रखोगे, जैसे 24 7 एंड देन 25, उसके बाद 3 4 एंड देन 5 का कम्बिनेशन है, उसके बाद है आपका 12 13 एंड देन 5 का कम्बिनेशन। इसी तरह से ट्रिपलेट आप लर्न कर लोगे तो विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हो। ये जो हमारे जो साइड जो बचेंगे, 2 साइड दिया हुआ रहेगा, एक साइड तीसरा साइड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें पूछा क्या है साइन सी। तो साइन पहला ए है, तो साइन ए यानी एंगल ए। तो जब भी एंगल का अगर आपको जो एंगल फाइंड करना होगा उसका अपोजिट वाला आपका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। एंगल का अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके सामने वाला क्या कहलाता है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो इस एंगल के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स्ड रहेगा, ये 25 है। तो साइन ए आपको पता है कि P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 7, तो ये हो गया आपका 7 बाई हाइपोटेनियस यानी हो गया आपका 25। नेक्स्ट कोस ए के लिए आप करोगे तो सेम। अब इसके लिए कोस के लिए क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये बेस हो गया आपका 24 और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो ये हो गया आपका दोनों आंसर। अब ये एमसीक्यूज में कैसे बनाएंगे, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, ये एक ऑप्शन में ये एक रहेगा, बाकी 3 ऑप्शंस और एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भी वैसे ही होंगे। तो नेक्स्ट हमें अब फाइंड करना है साइन सी। तो साइन सी आपका यहाँ दिया हुआ है क्या एंगल सी। तो एंगल सी के लिए अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर और ये सामने वाला हो जाएगा बेस। तो साइन सी यानी होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सो 24 बाई हाइपोटेनियस हो गया 25। तो सी के लिए यानी कोस सी, तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका 7 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 25। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या इन द गिवन फिगर। ये गिवन फिगर है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड 10p माइनस कोट r, यानी 10p ये एंगल देन माइनस ये एंगल। अब ये पूछ रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, और ये ऑप्शन मैंने ये ऑप्शन बना दिया कि 0 1 देन 5/12 12/5 इस तरह के ये ऑप्शंस रहेंगे आपके एग्जाम्स में। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चंस का अगर मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँ तो याद रखोगे, जब भी अगर एंगल आपका एक्यूट एंगल में है, यानी ये और ये दोनों एक्यूट ही एंगल होंगे, और इसको अगर 10A माइनस कोट अगर दूसरा एंगल यानी B माइनस करोगे तो हमेशा एंगल क्या होंगे, ये 0 होंगे।
ठीक है, कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अभी। अब ये 12 है, अब ये 13, तो 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है 5 के साथ, ठीक है, ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो ये 5, ये आप लर्न करके रख लोगे कि ये बड़ा, ये अगर साइड है हमारा 13 तो ये 5 होगा, ये एंड देन ये कितना होगा, ये 12 ही होगा, ठीक है। तो अब आगे हम लोग अब फाइंड करेंगे। अब ये 10p मीन्स ये p, 10p का अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। 10 के लिए फार्मूला होता है कि p/b, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी 5 देन बाय b मीन्स 12 देन माइनस। अब ये कोट r, तो r के लिए अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। तो अब कोट r लिखना है, तो कोट r का होता है इसका उल्टा यानी बेस बाई p, तो ये बेस हो गया आपका 5 और p मीन्स ये अपोजिट वाला यानी 12। अब ये दोनों देखोगे सेम आ गया, ये हमेशा सेम आएंगे, हमेशा, चाहे वैल्यू कुछ भी ले लो आप, ये आप यहाँ पे अगर 5 हो, 12 हो, 13 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे रूट में हो, कुछ भी हो, अगर ये दो एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो इन दोनों का अगर माइनस करोगे 10 और कोट का, तो हमारे क्या होंगे, हमेशा एंगल क्या होंगे, 0 ही आएंगे। मैंने दिखाया ये हमेशा क्या आएंगे, आंसर इसका 0 है, 0 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए आप देख लोगे, ये P है, ये R है, दूसरा वाला एंगल हमारा जो क्या है Q अगर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है, इफ़ साइन A इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट, यानी आपको फाइंड करना है कोस A एंड tan A, यानी ये दो वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन अगर एग्जाम्स में दे ऐसा क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन होगा, इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, अगर ये क्वेश्चन होगा तो इसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विद इन सेकंड फाइंड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले साइन A इक्वल्स टू 3/4 फाइंड करना है कोस, मैं पहले कोस के लिए कर रहा हूँ, तो कोस, तो साइन और कोस का एक आइडेंटिटी होता है, आपको मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, कोस, यानी कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आप यहाँ से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर। तो डायरेक्ट अगर वैल्यू आप, ये आइडेंटिटी आपको पता है तो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर विद इन सेकंड आप फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 1 देन माइनस साइन 3/4, यानी स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 4 का स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 16। अब ये रूट है तो ये हो गया 16 में से 9 गया यानी ऊपर 7, ये रूट और ये 16 यानी रूट के अंडर 16 है। जब रूट से आप स्क्वायर 16 कितने का होता है, 4 का होता है, तो ये रूट अंडर यानी 16 हो गया आपका नीचे 4, यानी रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया रूट 7/4, ये पहले का आंसर। अब आपको फाइंड करना है tan A। तो जब साइन आपको पता है, कोस आपको मालूम चल गया, तो tan के लिए फार्मूला होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन ऑफ एंगल A दिया हुआ है 3/4, तो इसके नीचे लिखोगे 3/4 एंड देन डिवाइड कोस, तो कोस के लिए अभी आपने फाइंड किया रूट 7/4, तो ये हो गया रूट 7/4, ये 4 कैंसिल यानी हो गया 3/7, ये हो गया ऑप्शन। तो इस तरह से आप विद इन सेकेंड आप MCQs क्वेश्चन इसी तरह के देंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा ये और ये, बाकी 4-3 ऑप्शन एक्स्ट्रा रहेंगे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड हमको आंसर फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, गिवन दिया हुआ है कि 15 कोट A इक्वल्स टू 8 एंड देन फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। तो ऐसा क्वेश्चन सेम एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, साइन A पूछा तो 4 ऑप्शन होंगे, एक आंसर करेक्ट होगा, बाकी अगर सेक A पूछे तो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा A B C D, और जिसमें से एक ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे, बाकी 3 ऑप्शन हमारा रॉन्ग होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ देखोगे सबसे पहले दिया हुआ है ये कोट A इक्वल्स टू 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कोट A इक्वल्स टू, ये 15 था तो ये 15 को नीचे ला सकते हो 8/15। तो कोट ये होता है किसका रिवर्स, 10 का, तो 10 होता है P/B, यानी हो गया इसका B/P, यानी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो किसी ट्रायंगल को अगर हम एज्यूम करते हैं, अगर ये एंगल सपोज A है
और इसके लिए ये वाला हो गया आपका P, ये हो गया B, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो अब ये एंगल, ये B मीन्स 8, ये वाला साइड आपका 8, ये वाला हो गया 15 है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया आपका 15, एंड देन 15 8 का कॉम्बिनेशन अगर ट्रिपलेट अगर निकालोगे तो ये होगा 17। आप चेक कर सकते हो, 15 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करोगे तो ये 9 6 2 8 और ये हो गया 2 289, यानी होता है 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी हो गया ये 17। तो आपको मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिला, बेस भी मिला और हाइपोटेनस भी मिला। साइन पूछा है, तो साइन का आपको पता है P/H। P मीन्स आपका हो गया 15/17, ये हो गया आपका आंसर। तो नेक्स्ट सेक का देखते हैं। तो सेक आपका किसका उल्टा होता है? कोस का। तो कोस होता है B/H। इसका रिवर्स जब करोगे तो H ऊपर और ये B हो गया नीचे, यानी H मीन्स 17 और B हो गया आपका 8, तो ये हो गया 17/8 आंसर। तो इस तरह से अगर ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ये ऑप्शन रहेगा इसके लिए और 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेंगे। इसी तरह से इसके लिए ये एक ऑप्शन रहेगा और 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन रहेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड फाइंड करके आंसर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया हुआ है क्या, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 एंड देन फाइंड करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है टोटल 6 है, यहाँ एक दिया हुआ है, यानी बाकी बचा 5, यानी 5 में क्या क्या बचा आपका, ये सेक हो गया, तो यानी हो गया आपका साइन बचा, साइन थीटा, देन उसके बाद कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, देन कोट थीटा, कोसेक थीटा, ये हो गया 5 और ये एक सेक थीटा 6। तो ये आपको 5 इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टर्म 1, उसमें क्या होगा कि इस तरह क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेट कोस थीटा, सेक थीटा बाय टेन थीटा, एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ जाएगा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा एक ही फाइंड करना होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको गिवन होगा, ठीक है। तो अब उसमें से एक आंसर सही होगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकेंड, तो देखोगे सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा यानी किसका रिवर्स होता है, तो ये होगा आपका कोस का। तो कोस होता है B/H, तो इसका रिवर्स जब करोगे तो ये हो जाएगा H/B, यानी हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस 13 और ये बेस हो गया आपका 12। तो अब अगर डायग्राम से देखोगे, ये हो गया 13, ये हो गया सपोज 12, और तो ये क्या हो गया 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है ये 5 के साथ, 5 का स्क्वायर 25, 12 144, ऐड करोगे 169, 13 स्क्वायर। अब ये थीटा, तो हम लोग थीटा किसको एज्यूम करें, हमारा क्या था, ये बेस, ये हाइपोटेनियस बाय बेस, यानी बेस अभी आपको लेना होगा, ये थीटा होगा। क्लियर। तो अब हम कैसे इसको क्वेश्चंस को हम लोग विद इन सेकेंड अब आंसर को फाइंड करेंगे। जब हमारे पास ये आ गए, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, तो आसान से हम लोग कर सकते हैं। साइन के लिए क्या होगा, P/H, परपेंडिकुलर यानी 5/13। नेक्स्ट अगर कोस के लिए फाइंड करना है तो कोस इसका उल्टा ही होता है सेक का, तो सेक का उल्टा यानी 12 हो गया 13, ये हो गया 12/13। टेन फाइंड करना है तो 10 के लिए होगा P/B, यानी हो गया 5/12। कोट 10 का रिवर्स होता है, यानी हो गया 12/5। कोसेक बचा, कोसेक होगा साइन का रिवर्स, यानी हो गया 13/5। तो इस तरह से हम लोग विद इन सेकेंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं कि कैसे जगह अगर हम लोग ये फाइंड कर ले कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस आपको पता है, तो विद इन सेकेंड आप आंसर को फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे सेक थीटा दिया हुआ है तो आपसे पूछ दे कोट थीटा क्या होगा, ये ऑप्शन एक रहेगा और बाकी 3 ऑप्शन एक्स्ट्रा रहेंगे। तो ऐसे हम लोग विद इन सेकेंड को आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने आपको करके दिखाया कैसे विद इन सेकेंड हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे, और MCQs बेस मैंने ये भी दिखाया कि कैसे MCQs क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो अब बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 to 11 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।